नमस्कार भाई, नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो, एक बार जल्दी से। आगे पढ़ते हैं। चलो इसको बनाते हैं। चलो, तो 7 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, सब सेंटर की तरफ फेस है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओनली आर इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। केवल आर क्यू और एस के बीच में बैठा है। तो आर क्यू और एस के बीच में बैठा तो क्यू और एस ऐसे भी हो सकते हैं और क्यू और एस ऐसे भी हो सकते हैं। इन दोनों में से हो सकते हैं क्यू और एस। ठीक है, क्योंकि आर क्यू और एस के बीच में दे रखा है। क्यू यहां भी हो सकता है, क्यू यहां भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद ओनली टी इज सिटिंग बिटवीन पी एंड वी। टी पी और वी के बीच में है। तो टी पी और वी के बीच में, यहां पी और वी है नहीं तो बाद में देख लेंगे, साइड में लिख लेते हैं कि टी पी और वी के बीच में है। ठीक है, अब जैसे उसने बोला वी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, वी क्यू का तीसरा दाएं है। अब क्यू हमारे पास दो हैं, फिक्स नहीं है, ये भी क्यू हो सकता है, ये भी क्यू हो सकता है। अगर हमने ये क्यू मान लिया तो क्यू का थर्ड राइट कौन होगा? 1 2 3 कौन होगा? वी। उसने बोला है कि वी क्यू का तीसरा दाएं है। अब इस क्यू के अकॉर्डिंग ये वी मान लिया हमने, और अगर ये वी मान लिया तो वी टी पी ऐसे मानने पड़ेंगे। और एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि क्यू का थर्ड राइट 1 2 3 वी हो जाए और वी टी पी लगातार आएंगे, ऐसे भी हो जाए। यानी कि जब दो पॉसिबिलिटी लास्ट तक चले, जैसे इसमें चल रही हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हम क्यू और एस दो मान करके लेकर के चलना पड़ेगा। जब दो पॉसिबिलिटी लास्ट तक चले तब ऐसे केस में आप ये जो पीटीवी लिखा है ये यहां लिख देता हूं, ये लगातार आएंगे। तब ऐसे केस में आपको दो पॉसिबिलिटी लेकर के ही चलना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। जैसे एक और पॉसिबिलिटी बना देता हूं। अभी मैं भी ये नहीं कह सकता 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं भी ये नहीं कह सकता कि ये वाली ठीक होगी या ये वाली ठीक होगी। आगे जाकर के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं लास्ट तक पहुंच चुका लगभग और अभी तक क्लियर नहीं है, आगे जाकर के एक गलत हो जाएगा। वी क्यू का तीसरा दाया था, इस क्यू का तीसरा दाया 1 2 3 वी हो जाएगा, और इस क्यू का तीसरा दाया 1 2 3 वी हो जाएगा। अब टी जो है पी और वी के बीच में था, तो टी पी और वी के बीच में कर दिया। टी जो है पी और वी के बीच में कर दिया, और इसमें भी टी पी और वी के बीच में कर देंगे। क्यू का थर्ड राइट वी है, टी जो है पी और वी के बीच में कर देंगे। यहां टी आ जाएगा, यहां पी आ जाएगा। टी पी और वी के बीच में कर दिया, टी पी और वी के बीच में कर दिया। उसके बाद जैसे उसने अगली लाइन बोली वी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वी यू का तीसरा बाया है, तो यहां पर आर का तीसरा बाया वी बन गया। लेकिन बनाना किसके है? यू के, यानी कि ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। वी यू का तीसरा बाया बनाना है, यानी कि यू यहां पर होगा तभी तीसरा बाया वी बन पाएगा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी सही साबित हो गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बस इतना कर देता, यहां पर v थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ u की जगह r कर देता, तो r कर देता तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही साबित हो जाती। तो लास्ट लाइन पर डिपेंड किया कि ये सही है या ये सही है, और ऐसे केस में आपको दोनों केस लेकर के चलने पड़ेंगे। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ r, r के ठीक दाया कौन है? r के ठीक दाया कौन है? s, s इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? ठीक है, विक्रांत सिटिंग में पार्ट 1 2 3 अपलोड नहीं हुए हैं, ये क्या? सिटिंग में पार्ट 1 2 3 अपलोड करा दो।
अपलोड तो हैं, अपलोड हैं भाई, अपलोड हैं सारे, लाइव ही तो लिए हैं सारे के सारे। चलो भाई, आ जाओ। GHIJKL 6 लड़कियां हैं, ठीक है, और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है भाई। एक सर्कल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। L was not immediate next to G और H। L G या H के ठीक बगल में नहीं था, तो L G और H के बगल में नहीं है, यानी कि L नेबर नहीं है। NBR लिख देता हूं नेबर का, किसके? G और H के, क्योंकि नहीं है वाली कंडीशन शुरुआत में सोल्व नहीं हो सकती। L G और H के बगल में नहीं है तो अभी नहीं सोल्व कर सकते, आगे देखेंगे। I was second to the left of K। I K का दूसरा बायां है। अब K को हम कहीं पर भी मान सकते हैं, यहां मान लो, यहां मान लो, K यहां मान लिया हमने। इसका दूसरा बायां I है, I दूसरा बायां है K के। There was exactly two girls between G and J। G और J के बीच में दो लड़कियां हैं, G और J के बीच में दो लड़कियां हैं। अब दो लड़कियां हैं, इसका मतलब अपोजिट है, क्योंकि 6 बंदों में बीच में दो लड़कियां, देखो इनके बीच में दो लड़कियां इस तरफ भी और इस तरफ भी, इनके बीच में दो लड़कियां इस तरफ भी इस तरफ भी, यानी कि अपोजिट है। तो यानी कि J और G के बीच में दो लड़कियां हैं, J और G के बीच में दो लड़कियां हैं। अब J यहां हो सकता है, G यहां हो सकता है, ऐसा हो सकता है J यहां हो और G यहां हो, क्योंकि बीच में दो लड़कियां इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, तो J और G के बीच में दो लड़कियां हैं। I was immediate left of G। I G का तुरंत बायां है। अब G फिक्स हो गया, G का तुरंत बायां I है, G का तुरंत बायां I है, और G फिक्स तो J फिक्स। और L G और H का पड़ोसी नहीं है। L जो है G का पड़ोसी नहीं है, H का पड़ोसी नहीं है, बाद में देखेंगे, पड़ोसी तो वैसे भी नहीं बन सकता। चलो ठीक है। K was immediate left of H। K H का इमीडिएट लेफ्ट है। एक व्यक्ति बचा L, और ये लाइन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, L ना G का पड़ोसी ना H का पड़ोसी, ठीक है। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ L। L का तुरंत दाया कौन है? इमीडिएट राइट I है। I इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई? शेख समीर शो कर जाएगा वो। चलो आठ दोस्तों का करते हैं थोड़ा।
चलो भाई, देखो STUVWXYZ 8 दोस्त हैं, ठीक है, एक सर्कल के चारों तरफ 4 और 4 8, ठीक है। ओनली V वाज सिटिंग बिटवीन S एंड X, S और X के बीच में केवल V बैठा है, यानी कि V जो है S और X के बीच में है, यहां SX हो सकता है या S और X ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में बैठा है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। ओनली T वाज सिटिंग बिटवीन Z एंड W, T Z और W के बीच में बैठा है, T Z और W के बीच में बैठा है। अभी T Z W कहीं भी आ सकते हैं, बहुत जगह खाली है, और बहुत जगह खाली है, कहीं भी आ सकते हैं, तो बाद में देखेंगे। इस लाइन को छोड़ दिया लेकिन साइड में लिख लिया ताकि ये याद रहे कि ये लाइन सोल्व करनी है। उसके बाद Y वाज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ W, Y W का चौथा बायां है। 8 बंदों में फोर्थ लेफ्ट हो या फोर्थ राइट हो, अपोजिट होता है। 8 बंदों में बीच में 3 बंदे बैठाने हो तो भी अपोजिट होता है। देखो जैसे इन दोनों के बीच में 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, या फिर 3 बंदे की जगह 3 पर्सन की जगह फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट बोल दे तो भी ठीक है। उसने कहा Y was 4 to the left of W, S was sitting 4 to the left of T। S T का चौथा बायां है, S T का चौथा बायां है, और Y W का चौथा बायां है। S T का चौथा बायां है और Y W का चौथा बायां है, ठीक है। तो देखो S फिक्स नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटी चल रही है। अब कब डिसाइड करना है 2 बनानी है? देखो शुरुआत में मैंने एक में ही दोनों लिख दी, अगर इनके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में या s के रिस्पेक्ट में दी होती कंडीशन तो मैं इसी में सोल्व कर लेता, लेकिन जब मेरे को ये लगा कि यार इनके रिस्पेक्ट में कोई कंडीशन दी नहीं है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी चलती आ रही हैं, तो मैंने सोच लिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये लाइन भी छोड़ के चले गए, आगे की लाइन भी छोड़ के चले गए, फिर अगली लाइन भी छोड़ के चले गए, तो 2 पॉसिबिलिटी चलेंगी ही चलेंगी, एक से सोल्व होगा ही नहीं होगा, है ना। एस जो है फोर्थ लेफ्ट है टी के, है ना, तो इस पॉसिबिलिटी में टी यहां हुआ और इस पॉसिबिलिटी में टी यहां हुआ। एस टी का फोर्थ लेफ्ट है और एस टी का फोर्थ लेफ्ट है ना, ठीक है। और उसने क्या बोला था, Y फोर्थ लेफ्ट है W के। देखो फोर्थ लेफ्ट हो चाहे फोर्थ राइट हो, अपोजिट होता है। देखो एस टी का फोर्थ लेफ्ट हो गया और एस टी का क्या बोला था, एस इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का फोर्थ लेफ्ट एस हो गया। फोर्थ राइट बोलता तो इस तरफ से राइट आ जाता। 8 बंदों में फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट एक ही चीज होती है, अपोजिट होता है। क्लियर ये बात, ठीक है। और भाई Y फोर्थ लेफ्ट दे रखा है W के, यानी कि Y और W अपोजिट है। अब Y और W अपोजिट है तो यहीं पे आ सकते हैं, यहां Y आ सकता है, यहां W आ सकता है ना। Y W का फोर्थ लेफ्ट है, Y W का फोर्थ लेफ्ट है। देखो Y W यहां आ सकता है या फिर Y W यहां आ सकता है। फोर्थ लेफ्ट तो अपोजिट हो सकते हैं, ये अपोजिट नहीं हो सकते, ये अपोजिट नहीं हो सकते, ये अपोजिट नहीं हो सकते, है ना। और Y W का फोर्थ लेफ्ट है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब एक लाइन थी, T जो है Z और W के बीच में बैठा है, T जो है Z और W के बीच में है। T Z और W के बीच में कब पॉसिबल है, जब W ये फिक्स हो, तभी तो Z और W के बीच में बैठेगा, और W ये फिक्स होगा तो Y ये फिक्स। ऐसी बात नहीं है कि अभी पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। देखो T Z और W के बीच में, ये भी तो हो सकता है कि T Z और W के बीच में बैठा हो। देखो T Z और W के बीच में बैठा हो और W Y अपोजिट थे ही, अभी भी दोनों पॉसिबिलिटी चल रही हैं। अगला लाइन, Z वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Z Y का दूसरा बायां है। अब देखो यहां तो W का दूसरा बायां Z बन गया, मतलब गलत। Z Y का दूसरा बायां है, मतलब सही। Z Y का दूसरा बायां है, मतलब सही। विच मिनिस्टर वाज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ X, X के विपरीत कौन है,
एक्स के विपरीत वो है जो बच गया, u। एक्स के विपरीत कौन है, u। ए इज द राइट आंसर, ओनली u। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अब आपको सिटिंग अरेंजमेंट आ चुकी है ना। अब हम लेवल और ज्यादा अगली क्लास से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो 8 लोगों को ही बैठाते हैं अभी। अगली क्लास से हम लेवल और बढ़ा सकते हैं, हम प्रोफेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व करवा सकते हैं। करो करो भाई करो। हो गया। चलो बहुत है। देखो 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं। As sits second to the facing away from the center, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसलिए लेफ्ट राइट बदल जाएगा। लेकिन हालांकि सारे बंदे एक ही डायरेक्शन में अगर हैं, चाहे फेसिंग सेंटर हो फेसिंग आउटसाइड हो, तो आप किसी भी तरफ मान करके कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आउटसाइड होकर के सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो पाए, फेसिंग आउटसाइड का भी लेफ्ट राइट इमेजिन कर पाओ और फेसिंग सेंटर का तो चल ही रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगली क्लास में आपको पता चलेगा कि कुछ सेंटर की तरफ होंगे और कुछ बाहर की तरफ होंगे, और जब कुछ सेंटर की तरफ और कुछ बाहर की तरफ, तो लेफ्ट राइट आपको दोनों इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। और जब आपको दोनों इमेजिनेशन करनी पड़ेगी तो अभी से आदत डाल लो दोनों तरह के सवाल करने के लिए। ठीक है, उसने बोला एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस पी का दूसरा बायां है। पी मैंने यहां मान लिया,
तो इसका लेफ्ट इस तरफ चलेगा, ध्यान रखना बच्चे। अगर फेसिंग सेंटर होता तो इस तरफ लेफ्ट चलता, लेकिन फेसिंग सेंटर नहीं है तो इसलिए सेकंड लेफ्ट इस तरफ चलेगा, और एसपी का दूसरा बायां है, एस यहां पर होगा। ठीक है। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एम एस का तीसरा दायां है, एस का तीसरा दायां, दायां इस तरफ चलेगा, एम एस का तीसरा दायां, एस का तीसरा दायां, एम यहां होगा। ठीक है। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, आर एम का पड़ोसी है, तो आर भी फिक्स हो गया भाई, आर एम का पड़ोसी है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, और एल का दूसरा बायां, बाहर की तरफ लेफ्ट राइट ध्यान से करना, एल का दूसरा बायां है, मतलब एल यहां होगा तभी तो दूसरा बायां जाएगा, एल यहां पर होगा तभी दूसरा बायां जाएगा। ठीक है। उसके बाद एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एन आर का पड़ोसी है, क्वेश्चन सोल्व, एन आर का पड़ोसी बन गया भाई। ठीक है। द बैक ऑफ ओ टूवर्ड्स द बैक ऑफ एन, ओ की बैक एन के बैक की तरफ है, यानी कि अपोजिट है। ओ की बैक एन के बैक की तरफ है, मतलब अपोजिट है। तो एक व्यक्ति बचा, क्यू, वो यहां आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल का इमीडिएट राइट है, हाँ क्यू यहीं आएगा। द हु इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ का राइट जल्दबाजी में बच्चे ये बता देते हैं, बच्चे फेसिंग आउटसाइड है, तो ओ का राइट ये होगा, दायां ये होगा, और दायां ये होगा, तो पी होगा, और पी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब दे रहे हो, बी सही जवाब है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। छाया ने सही जवाब दिया, शिखा सिंह ने जवाब दिया, दुर्गेश कुमार आपका गलत है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं। चलो करो भाई। ठीक है स्नेहा भास्कर, आपका भी ठीक है। हो गया।
चलो भाई, 8 दोस्त हैं। देखो अब मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं सोल्व करने के लिए, इसीलिए कि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। खास करके जो लाइव पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बाद में देखेंगे वो तो ठीक है, वो भी आगे मत बढ़ जाना, खुद से सोल्व करना, ठीक है। फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है, खुद से सोल्व करना बच्चे। सिटिंग अरेंजमेंट कितना भी सीख लो, मैं चाहे 500 क्वेश्चन करा दूं, जब तक आप खुद से सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। उसमें कुछ गलतियां करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती होगी, वो गलती ही तो सुधारनी है सिटिंग अरेंजमेंट में, कि गलती क्या हुई है, ठीक है। उसने बोला Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, Q T का तीसरा दाएं है, T का थर्ड राइट, T यहां मान लिया तो राइट इस तरफ चलेगा, तो Q तीसरा दाएं है, 1 2 3 Q, ठीक है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, और P का दूसरा बाएं, Q P का दूसरा बाएं, P का सेकंड लेफ्ट है, Q T का तीसरा दाएं, P का दूसरा बाएं है। क्लियर? ओनली 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में 2 लोग बैठे, और V P और T का पड़ोसी नहीं है, V यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। देखो V जो है, उसने बोला V इज नॉट नेबर ऑफ P एंड और T, V यहां नहीं हो सकता और V यहां नहीं हो सकता, इन जगह पे नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं है, तो जगह खाली कौन सी बची V के लिए? एक ही जगह खाली बची, एक ही जगह खाली बची, तो V यहां हो जाएगा, है ना। और ओनली 2 पीपल फ्रेंड्स सिट बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में 2 लोग हैं, तो V यहां, तो क्या U यहां हो सकता है? नहीं, 2 लोग तो हैं, लेकिन यहां तो P बैठा है, V यहां तो U यहां होगा, ताकि U और V के बीच में 2 लोग बैठे हैं, U और V के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो U फिक्स, ठीक है। उसके बाद W इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, R का दूसरा दायां है W, W जो है R का दूसरा दायां, R यहां मान ले तो दूसरा दायां W नहीं बैठ सकता, R यहां मान ले तो दूसरा दायां W नहीं बैठ सकता, तो R यहीं मानना पड़ेगा ताकि दूसरा दायां W आ जाए, W R का दूसरा दायां है। एक व्यक्ति बचा, कौन? P Q R S बचा, खत्म कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट ढूंढना है, नॉट करेक्ट भी पूछ सकता है, करेक्ट ढूंढना है। P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P R का इमीडिएट लेफ्ट नहीं है भाई, राइट है, गलत। S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, S T का इमीडिएट लेफ्ट नहीं है भाई, राइट है, गलत। W इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, W Q का इमीडिएट राइट नहीं है, गलत। V इज इमीडिएट राइट ऑफ S, S का इमीडिएट राइट V है, V इज इमीडिएट राइट ऑफ S, D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अब 8 लोगों का ही सोल्व करेंगे सारे, क्योंकि 8 का करने के बाद आपको 6-7 का तो हल्का लगेगा। चलो, फेसिंग द सेंटर है, अब की बार सेंटर की तरफ फेस है भाई, ठीक है, सेंटर की तरफ मान लेते हैं। अब लेफ्ट राइट सेंटर की तरफ इमेजिन करते हैं, तभी स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे, कभी सेंटर की तरफ कभी बाहर की तरफ, अल्टीमेटली लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो सब खेल हो गया। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, ए बी का पड़ोसी नहीं है, नहीं वाली आपको पता, कंडीशन बाद में सोल्व करनी है। ए बी का पड़ोसी नहीं है, कट कर दिया, नेबर लिख दिया कि नहीं है, कट करने का मतलब नहीं है, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया। ओनली वन एग्जीक्यूटिव बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है एफ और जी के बीच में, तो एफ ये भी हो सकता है, जी ये, एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, ये भी हो सकता है एफ यहां हो, जी यहां हो, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 एग्जीक्यूटिव सिट बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इसको भी बाद में सोल्व करते हैं, 2 लोग बैठा लेते हैं ई और एच। बाद में क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहां बन रही थी, 1
यहां बन रही थी, यहां बन रही थी, इसमें भी पॉसिबिलिटी बन रही थी। जब इसमें भी पॉसिबिलिटी चले, इसमें भी पॉसिबिलिटी चले, वो भी बहुत सारी, मतलब इसमें भी 2-3 EH यहां आ सकते हैं, EH यहां आ सकते हैं, EH यहां आ सकते हैं, इसमें भी EH यहां आ सकते हैं, EH यहां आ सकते हैं, EH यहां आ सकते हैं। जब 3-3 इसमें चल रही है, 3-3 इसमें चल रही है, तो उस कंडीशन को सोल्व ही मत करो, ठीक है, उसको सोल्व ही मत करो, बाद में अपने आप जगह बच जाएगी उनके लिए, ठीक है। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, D is third to the right of B, D B का तीसरा दाएं and immediate neighbor of H. D is third to the right of B and immediate neighbor of H. D third to the right of B, क्या B आ गया? नहीं। क्या D आ गया? नहीं। and immediate neighbor of H, D H का पड़ोसी है, क्या H आ गया? नहीं। D तीसरा दाया है B के, B का तीसरा दाया है और डी एच का पड़ोसी भी है, ठीक है भाई, डन। ए सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए सी का सेकंड राइट। अब इतना मस्त क्वेश्चन है ना ये, देखो ना ए आया है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे सवाल में क्या करें? भाई ऐसे सवाल में आपको हो सकता है शुरुआत की जो पॉसिबिलिटी थी उसी को गलत लेकर के आप चल रहे हो। कैसे? ना तो ए सोल हो रहा, ना डी सोल हो रहा, ना एच सोल हो रहा। अब आपको रेंडमली आपने कंडीशन लिख दी बहुत सारी, उसमें से वो कंडीशन उठाओ जो ज्यादा सोल होने लायक है। ये रहा, डी थर्ड राइट है और डी एच, एटलीस्ट डी से बी आ जाएगा, डी से एच आ जाएगा, डी से बी आ जाएगा और डी से एच आ जाएगा। तो मैं ये वाली कंडीशन सोल्व कर रहा हूं क्योंकि रेंडमली मेरे सामने यही दिख रही है कि डी बी का थर्ड राइट है, बी का थर्ड राइट डी कर दिया और डी एच का पड़ोसी है, एच का पड़ोसी भी कर दिया, है ना। ये जी और एफ मानने से क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा, या तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी। बी का थर्ड राइट डी कर दिया और डी एच का पड़ोसी है, एक में मैंने एच यहां मान लिया और एक में मैंने एच यहां मान लिया। अब इससे क्या होगा? इससे एक काम होगा, देखो डी से बी सोल्व हुआ, डी से ही एच सोल्व हुआ और एच से ई सोल्व हो जाएगा कि एच और ई के बीच में दो लोग बैठे, एच से ई सोल्व हो जाएगा कि एच और ई के बीच में दो लोग बैठे, है ना, और एच और ई के बीच में दो लोग बैठे, एच से ई सोल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा? इससे ही हो जाएगा कि कुछ हद तक तो सोल्व हुआ। अब ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक बोलूंगा मैं, आज मैं जानबूझ करके लेकर के आया हूं। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, ए बी का पड़ोसी नहीं है, बाद में देखेंगे। ओनली वन एग्जीक्यूटिव सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, इसको लिख लेते हैं, एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है क्योंकि एफ अभी आया नहीं है, जी अभी आया नहीं है, ठीक है। एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, ई और एच के बीच में दो लोग हैं, ई और एच के बीच में दो लोग बैठा चुका हूं मैं, ई और एच के बीच में दो लोग इसमें भी बैठा दिया है और इसमें भी बैठा दिया है, दो लोग बैठा चुका हूं, ठीक है। आगे डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी बी का तीसरा दायां बैठा चुका, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी एच का पड़ोसी बना चुका हूं। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए सी का दूसरा दायां है। एफ इज नेबर ऑफ ए, एफ इज नेबर ऑफ ए, ठीक है, एफ ए का पड़ोसी है। अब इनमें से आप एफ ए का पड़ोसी है तो क्वेश्चन बन गया। कैसे? देखो ए सेकंड राइट है सी के और एफ ए का पड़ोसी भी बनाना है। ए, ये क्वेश्चन कंडीशन सोल्व, ये सोल्व, ये सोल्व। ए सेकंड राइट है सी के, सी का सेकंड राइट मान के चलना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी मानते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। ए सेकंड राइट है सी के और एफ ए का पड़ोसी है। अगर मान लो सी यहां मान लिया तो ए यहां माना पड़ेगा और एफ ए का पड़ोसी बन जाएगा, बिल्कुल। देखो ए सेकंड राइट है सी के, ये पॉसिबिलिटी बन रही है और एफ ए का पड़ोसी है, ये बन सकता है। देखो सी का सेकंड राइट बनाया मैंने और ए सी का पड़ोसी बना दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में हम
एफ जी के बीच में एक व्यक्ति नहीं रख सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ मैं इस पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो दोबारा। सी का सेकंड राइट बनाया मैंने ए, और एफ ए का पड़ोसी बनाया, ठीक है, एफ ए का पड़ोसी बनाया, लेकिन एफ जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा सकता हूं क्या? नहीं, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमने गलत मान ली, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमने गलत मान ली, ठीक। अब अगला इसी लाइन से सोल्व होगा बस। इस सी का सेकंड राइट ए बैठा सकता हूं? नहीं। इस सी का सेकंड राइट ए बैठा सकता हूं? दोनों ई गायब हो जाएंगे। यहां सी बैठा दो तो सेकंड राइट ए बैठा सकता हूं? नहीं। इस सी का सेकंड राइट ए बैठा सकता हूं? नहीं, यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी खत्म। दोबारा सुनो, दोबारा आराम से। इस सी का सेकंड राइट अगर मैंने ए बैठा दिया, इस सी का सेकंड राइट अगर मैंने यहां ए बैठा दिया, तो ए एफ का पड़ोसी बनाना पड़ेगा, एफ यहां बनाना पड़ेगा, और एफ जी के बीच में एक व्यक्ति नहीं बैठा पाऊंगा। इसके बाद ये सी, इस सी का सेकंड राइट ए नहीं बैठा सकता, इस सी का सेकंड राइट ए इसलिए नहीं बैठा सकता, दोनों ई गायब नहीं कर सकता। इस सी का सेकंड राइट ए नहीं बैठा सकता, इस सी का सेकंड राइट ए नहीं बैठा सकता, काम खत्म, काम यहीं से खत्म, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी मान करके चलना पड़ेगा। सी का सेकंड राइट ए बैठाना पड़ेगा और एफ ए का पड़ोसी बनाना है। सी का सेकंड राइट ए बैठाना पड़ेगा और एफ ए का पड़ोसी बनाना है, लेकिन ऐसे केस में एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति मानना पड़ेगा। सी का सेकंड राइट ए, एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति, और ए और बी पड़ोसी नहीं होने चाहिए, पॉसिबिलिटी खत्म। दोबारा देखो, एक एक पॉसिबिलिटी मानते हुए चल रहा हूं। इस सी का मैंने सी यहां मान लिया, सेकंड राइट ए बना दिया, तो ए बी का पड़ोसी बन जाएगा, खत्म। इस सी का सेकंड राइट ए नहीं बन सकता, इस से का सेकंड राइट ए इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि दोनों ई खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, सी का सेकंड राइट ए बन जाएगा और सी का सेकंड राइट ए बन जाएगा, एफ ए का पड़ोसी बन जाएगा, और एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति यहां भी नहीं हो सकता। ये तो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, ये तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म। दोनों पॉसिबिलिटी कैसे खत्म हो सकती है? ए सेकंड टू द, कोई क्वेश्चन में तो गलत नहीं पढ़ लिया मैंने? एफ इज नेबर ऑफ ए, सी का सेकंड राइट, सी का सेकंड राइट ए, एक सेकंड भाई, बच्चों को समझ में भी नहीं आया गजब है, रुक जाओ। एक सेकंड भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं। देखो, इसी में पॉसिबिलिटी मानते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बी थर्ड राइट है, एच है, ठीक है। उसके बाद शुरुआत से बता देता हूं, नहीं समझ में आया होगा। पहली बात, एक एक लाइन बता रहा हूं। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, मैंने साइड में लिख दिया है। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, साइड में लिख दिया क्योंकि पड़ोसी नहीं है, बाद में सोल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। ए बी का पड़ोसी नहीं है, ये बात समझ में आ गई। ए बी का पड़ोसी नहीं है। ओनली वन एग्जीक्यूटिव सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये भी लाइन मैंने साइड में लिख दी है क्योंकि एफ और जी आए नहीं है। देखो, ये पॉसिबिलिटी तो मैं कैंसिल कर चुका हूं। देखो, ये तो आपको रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन कि ये पॉसिबिलिटी कैंसिल कैसे हुई है।
अब मैं इसी में चलूंगा, ठीक। एफ जी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। ओनली टू एग्जीक्यूटिव सीट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में दो व्यक्ति यहां बैठा दिए, ई और एच के बीच में दो व्यक्ति यहां बैठा दिए। ये बात समझ में आई? अच्छा, ठीक है। एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, ये मैंने साइड में लिख दिया। यहां तक तो समझ में आया होगा ना? अभी तक मैंने सोल्व नहीं किया है। कहो तो पूरा रिपीट करूं? जल्दी बताओ, जल्दी से यस और नो, फिर मैं पूरा रिपीट करूंगा। जल्दी कमेंट करो, मुझे पता नहीं समझ में आया होगा। हेलो हेलो, बफरिंग बफरिंग। अब देखो एक बार, देखो भाई, जल्दी से बताओ, अभी बफरिंग है क्या? चेक करना एक बार, क्लास चलेगी नहीं चलेगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं दोबारा बता दो। चलो दोबारा बताता हूं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। चल रही है ना क्लास? अरे यार ये क्या हो गया? देखो ये तो कैंसिल कर चुका था, ये पॉसिबिलिटी तो। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, जो सोल्व नहीं हो सकता उसको साइड में रखेंगे। ध्यान से सुनना, एक ही बार रिपीट करूंगा, अब की बार ध्यान से सुनना। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो मैं इस साइड में लिख रहा हूं भाई, बाद में करूंगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अभी सोल्व नहीं कर सकते। आगे, ओनली वन एग्जीक्यूटिव बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये भी साइड में लिख देता हूं, क्योंकि एफ जी यहां आए नहीं है। क्लियर? उसके बाद ओनली टू एग्जीक्यूटिव बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं। देखो, ई और एच के बीच में दो व्यक्ति और ई और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ई और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं और ई और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं। मैं आपको दोनों बना करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, ई और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं, ये बी था, ये डी था, ये एच था, ये ई मान लिया और मैंने एक ये ई मान लिया। दोबारा सुनो, ई और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं, मैंने दो मान लिया, और ई और एच के बीच में दो व्यक्ति, मैंने दो मान लिया। अब क्लियर? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मैं भी नहीं कह सकता, भगवान भी नहीं कह सकता कि कौन सा सही होगा, अभी तो नहीं कह सकता। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी बी का तीसरा दाएं मैं पहले ही मान के बैठा हूं। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ एच, और एच का पड़ोसी है वो भी मैं पहले ही मान करके बैठा हूं। क्लियर? उसके बाद ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, इस लाइन में बड़ा अच्छा खेल है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए सी का दूसरा दाया है। देखो, ए सी का दूसरा दाया है, सी यहां मानेंगे तो दूसरा दाया यहां होगा। भाई राइट तो ऐसे ही चलेगा ना, ऊपर से राइट तो ऐसे ही आएगा। सी का सेकंड राइट ए होगा और इस सी का सेकंड राइट ए होगा। बोलो क्लियर? सी का सेकंड राइट ए, सी का सेकंड राइट ए। एफ इज नेबर ऑफ ए,
एफ ए का पड़ोसी है। अब देखो एफ ए का पड़ोसी मैंने यहां भी बना दिया और एफ ए का पड़ोसी मैंने यहां भी बना दिया। अब हमारे पास दो लाइन बची हुई है ये जो सोल्व नहीं हो सकती। ए बी का पड़ोसी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखो क्या इस एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति मान सकता हूं? नहीं। इस एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, क्वेश्चन सोल्व। भाई इस एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति मान नहीं सकता क्योंकि एफ यहां मानूंगा तो जी यहां नहीं मान सकता, एफ यहां मानूंगा तो जी यहां नहीं मान सकता। तो एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, पहले एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी वो मैं पहले ही गलत कर चुका। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच? एफ की पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच का तीसरा बायां भाई एफ। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको दोबारा आदत से देख लेना। बीच में बफरिंग आप बोलने लग गए थे तो मैं रुक गया था, इंटरनेट वाले को बुला लिया था, मतलब टेक्निकल टीम से जो भी हैं। चलो अगला करो भाई, अगला करो, जल्दी से बताओ। यस सर समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया भाई। विक्की पानी लाना एक बार। विक्की, विक्रांत, चलो आ गया मेरे ख्याल से। आ जाओ इसको करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। पिछला जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया। आ जाओ। 8 दोस्त इसमें भी है, फेसिंग इनसाइड है, 8 के 8 फेसिंग इनसाइड है। इसीलिए मुझे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नया है, चाहे कितनी बार भी पढ़ लो और कितनी बार भी पढ़ा लो, हर क्वेश्चन अपने आप में ये लगता है कि नया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे को सिटिंग एलिमेंट और पजल जरूर सोल्व करनी चाहिए, दिमाग तेज होता है भाई, सोल्व किया करो। आ जाओ इसमें देखते हैं। फेसिंग सेंटर है, सुमित्रा इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्रुति। श्रुति का तीसरा दायां सुमित्रा है, तो श्रुति को मैं एस एच लिख देता हूं। एस एच से तो श्रिया भी है, तो पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा, खतरनाक नाम दे रखे। श्रुति का तीसरा दायां सुमित्रा है, श्रुति का तीसरा दायां सुमित्रा है। राइट इस तरफ होगा, 1 2 3 ये लाइन क्लियर। ऐसे एक एक लाइन क्लियर करते चलो भाई। पहली क्लियर, सुमित्रा तीसरा दायां है श्रुति का, पहली क्लियर। श्रिया एंड सरिता आर इमीडिएट नेबर ऑफ श्रुति। क्या बोला उसने? श्रिया एंड सरिता आर इमीडिएट नेबर ऑफ श्रुति। श्रिया और सरिता पड़ोसी हैं, यानी कि सरिता यहां होगी और श्रिया यहां होगी। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि भाई श्रुति यहां हो और श्रिया और सरिता पड़ोसी है ना, तो श्रिया इस तरफ भी तो आ सकती है और सरिता इस तरफ भी आ सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन सुमित्रा तो फिक्स है। देखो जो थर्ड राइट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तीसरा दायां, दूसरा दायां, पहला बायां, जो फिक्स पोजीशन होती है वो फिक्स रहते हैं। अड़ोसी पड़ोसी ये बदलते रहते हैं। अब कितना बदल सकते हैं? ये इस तरफ, ये इस तरफ, या ये इस तरफ, ये इस तरफ, इतना ही बदल सकते हैं बस। इन दोनों में से एक ठीक होगा, तो दूसरी लाइन भी सोल। क्लियर है। वेनु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सरिता। सरिता के तुरंत बायां वेन्यू है। अब इस सरिता के तुरंत बायां तो श्रुति बन गई, इस सरिता के तुरंत बायां वेनु बन ही नहीं सकती, है यही गलत। इस सरिता के तुरंत बायां वेनु बन गई, तो वेनु यहां आ जाएगी। तो कई कंडीशन ऐसे ही साथ के साथ गलत हो जाती हैं, ये गलत। उसके बाद ये भी क्लियर। रेनो इज अपोजिट टू श्रिया। श्रिया कहां है? ये रही। इसके अपोजिट कौन है? रेनु, तो रेनु यहां आ जाएगी। रानी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ श्रिया। रानी यहां नहीं हो सकती, तो रानी यहां आ जाएगी।
देखो कुछ क्वेश्चन साथ के साथ फटाफट सॉल्व होते हैं, जैसे ये हो गया। कुछ क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में दो दो पॉसिबिलिटी भी आगे तक चलती हैं। हो गया, एक लाइन बचा, कौन बच गई? सरिता आ गई, श्रुति आ गई, सुनीता बच गई। सुमित्रा अलग है, सुनीता बच गई। जानबूझ के उसने एस एस से नाम दिए सारी, सुमित्रा, सुनीता, ताकि बंदा सेलेक्ट ना कर पाए, एस ए बी सी डी ऐसे लिख ना पाए। व्हाट इज द हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वेनु? वेनु का तीसरा दाया, वेनु ये है, इसका तीसरा दाया, तीसरा दाया ये हो गए श्रेया। श्रेया इज द राइट आंसर, श्रेया सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर 8%। आपके बैच में सबसे खतरनाक सवाल करवा रहा हूं मैं, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस ले रहा हूं। नहीं तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट तो कितना ही कराते रहो, चाहे मैं पूरे साल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाते रहो, लेकिन मैं 3 क्लास 4 क्लास में बोल देता हूं कि खत्म भाई। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, हर तरीके के सवाल लेकर के आना, ढंग का कंटेंट, और उसके बाद फिर सिखाना भी। तो लेकिन आप पढ़ना भी भाई, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं तो ठीक है। ठीक है हर्षित यादव, देखता हूं, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। आर दोस्त ऑल आर फेसिंग सेंटर, सब सेंटर की तरफ है। ठीक है भाई, 8 है तो 8 बन जाएंगे। देयर इज ओनली वन सीट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है भाई। तो एक व्यक्ति है तो ऐसा भी हो सकता है और ये भी तो हो सकता है कि जी यहां हो, ई यहां हो, ये भी हो सकता है बिल्कुल। जी और ई के बीच में एक व्यक्ति है। बी मार्क्ड 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। बी एफ का चौथा बायां है। मैंने 8 बंदों में क्या बोला? 4th लेफ्ट 4th राइट क्या होता है? अपोजिट होता है। 4th लेफ्ट 4th राइट अपोजिट होता है। ठीक है, बी मार्क्ड 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी एफ का चौथा बायां है, तो अपोजिट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है इसमें, एक यहां हो सकता है और एक यहां हो सकता है। ऐसी 2 पॉसिबिलिटी इसमें, इसलिए इस लाइन को बाद में सोल्व कर लेते हैं। बी 4th लेफ्ट है, मतलब बीच में 3 बंदे बाद में देख लेंगे, इस लाइन को बाद में सोल्व करते हैं। एफ मार्क 3rd टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ सी का तीसरा बायां। क्या सी कहीं पर आया है? नहीं। जब तक सी नहीं आया है तो एफ को कैसे मान ले? ठीक है, एफ इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब या तो ये इजी, ये जो इजी की पॉसिबिलिटी आपने मानी है, ये आपको अलग से लेकर के चलनी पड़ेंगी, बाद में लेके चलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि फिक्स कंडीशन पहले सोल्व की जाती है, मैं पहले बता चुका। जैसे एफ 3rd लेफ्ट, तीसरा बायां, चौथा बायां, दूसरा बायां, दूसरा दायां, ये सब पहले सोल्व की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एफ इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, देयर इज 1% बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में एक व्यक्ति है। उसने बोला जी और डी के बीच में भी एक व्यक्ति है, जी और डी के बीच में भी एक व्यक्ति है, तो डी फिक्स और ये डी फिक्स, ये लाइन सोल्व होगी। जी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड बी। देखो जी पड़ोसी नहीं हो सकता, डी पड़ोसी नहीं हो सकता, किसका? सी और बी का। सी और बी का ना जी पड़ोसी हो सकता ना डी पड़ोसी हो सकता, ना यहां पर हो सकती ना यहां पर हो सकती, यानी कि सी और बी के नहीं हो सकते, तो सी और बी यहीं आएगा और इससे एक लाइन सोल्व हो जाएगी। एफ सी का तीसरा बायां है, इस सी का तीसरा बायां एफ है, इससे एक लाइन सोल्व होगी। सी का तीसरा बायां, एक सेकेंड, एफ सी का तीसरा बायां, सी का तीसरा बायां, ये सोल्व हो जाएगा, ये लेफ्ट चलेगा सेंटर की तरफ ऐसे, सी का तीसरा बायां। देखो बी और सी, दोबारा सुनो, बी और सी
जी के पड़ोसी नहीं है, डी के पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी और सी के लिए दो ही जगह खाली बच गई, ये दोनों, इन्हीं में से आएगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये भी तो हो सकता है, भाई ये हो सकता है, लेकिन इसका तीसरा बाया ये मान लेते तो इसका तीसरा बाया कैसे बैठा देते, नहीं बैठा सकते, यानी कि सी यही होगा, तीसरा बाया एफ यही होगा। क्लियर है, डन। इसमें देखो सी और बी यहां हो सकते हैं और सी का तीसरा बाया एफ हो सकता है, और बी और एफ अपोजिट है, बी और एफ अपोजिट कर दिया, ये भी लाइन सोल्व, ये भी लाइन सोल्व। उसके बाद ए इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, इस लाइन ने सोल्व कर दिया, ए इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ए का तीसरा बाया ये भी है, ए का तीसरा बाया ये भी है, ठीक है, ए का तीसरा बाया ये भी हो सकता है और ए का तीसरा बाया ये भी हो सकता है। क्वेश्चन सोल्व। कौन बच गया, अब एक जगह खाली रह गई, नहीं, देयर इज ओनली वन सीट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में, ये तो पूरा सोल्व हो गया, जी और ई के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति, यहां एच बच गया, हाँ या मैंने दो मान लिया कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा, तो इसलिए एच बच गया, ये वाली सही और ये वाली गलत, क्योंकि दो में से एक बी और एफ अपोजिट है, बी और एफ अपोजिट है तो ये बी कैंसिल, ठीक है। देखो ध्यान से, ओनली देर इज ओनली वन सीट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में एक व्यक्ति है, बी मार्क्ड 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी और एफ अपोजिट है, एफ मार्क 3 टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ सी का तीसरा बाया है, ठीक है, देयर इज वन सीट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में एक सीट है, ये भी ठीक है, जी एंड डी आर नॉट नेबर ऑफ सी एंड बी, जी और डी सी और बी के पड़ोसी नहीं हो सकते, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जी और डी बी के पड़ोसी नहीं हो सकते और ये नहीं हो सकता, ये वाली, इस वाली कंडीशन की वजह से ये गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ वी काउंट फ्रॉम ए राइट, हु इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए के राइट में अगर हम काउंट करें तो कौन बैठा है, सी बैठा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, डन है, चलो भाई, क्या इश्यू आ गया, अब सब सही तो है, और क्या, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास में मिलेंगे हम नए सवालों के साथ, बेहतरीन सवालों के साथ और प्रोफेशन के साथ, ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।